चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर की थियरी समझी थी कि कौन सी एरर्स होती हैं, कैसे उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो भी समझे थे और उसके कुछ सम्स भी किए थे। आज आगे का सम कंटिन्यू करें तो आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उसका सम आप देखें कि क्वेश्चन 6 में ऐसे दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ विवेक एज ऑन 31/3/15 द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड आउट, पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम। यहाँ पर कोई विवेक नाम का पर्सन है कि जिनके अकाउंट्स में ये कुछ एरर्स मिली हैं, आपको एरर निकाल के ही दे दी गई है, आपको सिर्फ उसे रेक्टिफाई करना है, मतलब उसको सुधार के लिखना है आपको। बराबर ना, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी है ना। कि जैसे देखो, सबसे पहला जैसे दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है 5,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ कंप्यूटर इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। अब यहाँ पर ऐसा है कि भाई 5,000 का कंप्यूटर खरीदा, जो गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया हमने। बराबर। अब देखो, कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो उसमें कंप्यूटर अकाउंट डेबिट में आना चाहिए ना। बराबर ना। जब हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं ना, हमारे बिजनेस में जिस चीज का हम लोग व्यापार करते हैं, जो चीज खरीदते बेचते हैं, वो हमारा गुड्स कहलाया। कोई भी गुड्स खरीदो ना तो ही परचेस अकाउंट लिखा जाता है। बाकी फर्नीचर खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, मशीनरी खरीदो तो उसका नाम लिखा जाता है। फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कंप्यूटर खरीदो तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेस नहीं। बरोबर ना। कि जैसे अगर जो है वो मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान है, तो दुकान में जितने भी कपड़े पड़े होंगे ना वो मेरे गुड्स कहलाए। तो अगर मैं कपड़े खरीद रहा हूँ ना, जिसको मुझे बेचना है, जो मैं कपड़े खरीद रहा हूँ तो लिखूंगा परचेस अकाउंट। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो कंप्यूटर अकाउंट ही लिखूंगा, क्योंकि कंप्यूटर बेचने के लिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ, कपड़े बेचने के लिए खरीदता हूँ, तो इसलिए उसे परचेस अकाउंट लिखा जाता है। क्लियर हो रहा है ना। बरोबर। तो कंप्यूटर खरीदा ना तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, मतलब उसकी करेक्ट एंट्री ऐसी आनी चाहिए थी अगर कंप्यूटर खरीदा है तो, कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। करेक्ट ये आना चाहिए था। बरोबर। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था करेक्ट। गलती से उन्होंने परचेस अकाउंट डेबिट लिख दिया। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है ना कि वो एंट्री उन्होंने परचेस में कर दी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये उन्होंने गलती से लिख दिया। ठीक है। मैंने आगे के सम में भी बताया था कि अगर रेक्टिफिकेशन करना हो ना तो पहले आपको करेक्ट रूल्स, करेक्ट एंट्रीज पता होनी चाहिए। जब सही क्या है वो पता हो तो उसको सुधार पाओगे ना, तो गलती सुधारोगे ना। नहीं तो सही क्या है वो ही नहीं पता हो तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ फिर एरर में भी एरर करोगे, गलती में भी और गलती करोगे फिर। बरोबर। तो पहले करेक्ट पता होना चाहिए हमेशा। अब जैसे यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट। बरोबर। तो इसमें सबसे पहले जो अपनी प्लेस पे सही हो उसे तो हटा देते, उसे नहीं छेड़ते। कि दिया तो कैश ही है, वो तो अपनी जगह पे रहने दो। डेबिट में कंप्यूटर अकाउंट आना चाहिए था, कंप्यूटर खरीदा है, गलती से परचेस अकाउंट डेबिट में लिख दिया। तो सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे ऐसे कि जो परचेस अकाउंट डेबिट में लिख दिया तो परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। बराबर ना। जो गलती हो गई तो उसे अपोजिट साइड लिखते हैं, मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे और डेबिट में लिखेंगे ओरिजिनल कंप्यूटर अकाउंट। बराबर। जो सही है वही डेबिट में लिखें, मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे हो जाएगी कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू टू परचेस अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 5,000 रुपीज। बरोबर। करेक्ट एंट्री ये आनी चाहिए थी उसकी कि देखो, परचेस अकाउंट गलती से डेबिट में लिख दिया तो उसे क्रेडिट में लिखा हमने। बराबर ना, उसे सुधारने के लिए। और जो कंप्यूटर ओरिजिनल डेबिट में आना चाहिए तो वो ओरिजिनल डेबिट में लिखा कंप्यूटर अकाउंट। बराबर। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन हुआ। वैसे ही जैसे सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड में पॉइंट ऐसा है 4,800 पेड फॉर रेंट टू वेदांत द ऑनर ऑफ शॉप बाय मिस्टेक इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट।
देखो ऐसी भी मिस्टेक होती है कि कोई हमारी शॉप का ऑनर, हमारी दुकान का मालिक है कोई वेदांत नाम का पर्सन, कि उसको रेंट दिया हमने, तो जब भी रेंट देते हैं ना तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट आना चाहिए था, बरोबर ना। रेंट अकाउंट डेबिट आना चाहिए। जो लिखा हुआ है डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब गलती से वेदांत अकाउंट डेबिट लिख दिया। पर्सनल मतलब उसका नाम ना, हमने रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट आना चाहिए, गलती से वेदांत अकाउंट डेबिट लिख दिया, बरोबर। मतलब गलती ये हुई कि दिया हमने रेंट, तो करेक्ट एंट्री ऐसी आनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री ये आनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट दिया ना हमने, गलती से उन्होंने लिख दिया वेदांत अकाउंट डेबिट, उन्होंने गलती से लिख दिया वेदांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। समझ आ रही है ना बात है? तो इसको कैसे सुधारें? तो इसको भी ऐसे ही सुधारेंगे कि जो कैश लिखा हुआ है उसे तो चलो हटा दो कि कैश दिया होगा उसको, बरोबर, लेकिन डेबिट में आना चाहिए था रेंट अकाउंट, हमने रेंट दिया है, रेंट लिखो या शॉप रेंट लिखो, जो भी लिखो, कि रेंट अकाउंट आना चाहिए था, वो करेक्ट है। गलती से डेबिट में वेदांत अकाउंट लिख दिया, तो सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? कि जो वेदांत अकाउंट डेबिट में लिख दिया गलती से, तो वेदांत अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट में, बरोबर ना। वेदांत अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में ओरिजिनल नाम आना चाहिए रेंट अकाउंट, बरोबर। वेदांत अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा और रेंट अकाउंट ओरिजिनल डेबिट में आना चाहिए, मतलब उसकी एंट्री हो जाएगी। नंबर 2 की एंट्री करेंगे हम लोग कि रेंट अकाउंट डेबिट टू वेदांत अकाउंट, बरोबर। रेंट अकाउंट डेबिट टू वेदांत अकाउंट, कितना अमाउंट? तो अमाउंट वही 4800, बरोबर। ये रेक्टिफिकेशन हुआ कि जो गलती से वेदांत अकाउंट डेबिट में लिख दिया था वो वेदांत अकाउंट क्रेडिट में लिखा हमने, और जो ओरिजिनल रेंट अकाउंट डेबिट में आना चाहिए वो ओरिजिनल रेंट अकाउंट डेबिट में लिखा। ठीक है, ये हुआ ना रेक्टिफिकेशन। फिर जैसे थर्ड वाली एंट्री दी गई है कि क्वेश्चन 3 में ऐसा लिखा हुआ है गुड्स ऑफ 9000 आर कंप्लीटली बर्न बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 40% फॉर द सेम विच इज अनरिकॉर्डेड बाय मिस्टेक। अब ऐसी मिस्टेक ठीक है कि अनरिकॉर्डेड बाय मिस्टेक, लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो फिर कोई रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, लिखा ही नहीं है तो बस उसकी सीधी एंट्री कर दो, बरोबर ना। एक एंट्री लिखना ही भूल गए, गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, गलत हुआ होता तो उसको अपोजिट साइड लिखते हैं, यहाँ कुछ गलती हुई नहीं, लिखना भूल गए तो उसे सीधा लिख देंगे ना एंट्री। गुड्स बर्न बाय फायर, उसकी एंट्री, इसकी एंट्री भी है ना चैप्टर 4 में बहुत बार आ चुकी है, बरोबर, जर्नल एंट्रीज वाली एंट्रीज में। और ये एंट्री जो गुड्स बर्न बाय फायर, ये एंट्री ऑलमोस्ट एग्जाम में भी पूछी जाती है कि सामान आग में जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़े पैसे दिए, बरोबर। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भाई 9000 का सामान है जो पूरा जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 40% दिए, 40% मतलब 3600 रुपए, 3600 हमें दिए, तो बाकी के 5400 लॉस हुआ ना हमारा। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? इसकी तो सिर्फ करेक्ट एंट्री करनी है ना, गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, लिखना भूल गए थे, तो उसकी करेक्ट एंट्री ऐसे आती है कि इन एंट्रीज में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए या कितने मिलने वाले हैं वो लिखें, कि इंश्योरेंस कंपनी के जो मिलने वाले हो ना उसको लिखते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कितने होंगे? 9000 के 40%, 9000 के 40% 3600, कि इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3600। बाकी का लॉस हुआ, बाकी के 9000 में से 3600 मिले, बाकी के जो है वो 5400 का लॉस हुआ, तो उसको लिखते हैं कि लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 5400। वो लॉस है तो लॉस भी तो डेबिट में ही आता है ना, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, तो वो भी डेबिट में ही आएगा। तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 5400 और टू लिखेंगे परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट क्रेडिट में टोटल 9000 रुपीज क्रेडिट में,
बराबर। ये रूल हमने पहले ही बताया था जब हमने अकाउंट की स्टार्टिंग की थी तब। ये स्पेशल रूल है ना कि परचेस अकाउंट क्रेडिट में आता है। कभी भी गुड्स हमारे हमारे गुड्स जल जाते हो, डैमेज हो जाते हो, चोरी हो जाते हो, या तो फिर पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो, गुड्स गोइंग इन अदर वेज, कि कोई भी तरह से अगर गुड्स बाहर जाते हो ना, सेल के अलावा अगर गुड्स बाहर जाते हो तो उसमें हमेशा परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। बराबर ना, उसमें हमेशा परचेस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं 9,000 रुपीज। समझ आई बात? मतलब टोटल हमारे गुड्स थे 9,000 के, वो तो जल ही गए, वो गुड्स तो वापस आने ही नहीं है हमारे। उस 9,000 में से 3,600 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, बराबर 40%, और बाकी के 5,400 का लॉस हो गया, वो कोई देगा ही नहीं, वो पूरा लॉस। ठीक है, तो ये करेक्ट एंट्री हो गई ना इसकी। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं थी, खाली लिखना भूल गए थे तो वो करेक्ट एंट्री लिख दी हमने। क्लियर? अब जैसे नंबर 4 में दिया हुआ है, नंबर 4 में ऐसा है 1,200 पेड फॉर ब्रोकरेज इज पोस्टेड ट्वाइस इन ब्रोकरेज अकाउंट। अब यहाँ पर ऐसा है कि ब्रोकरेज हमने पे किया, जो गलती से 2 बार लिख दिया हमने ब्रोकरेज में। बराबर ना, ब्रोकरेज में 2 बार लिख दिया, मतलब ऐसा कि नॉर्मल ब्रोकरेज लिखते हैं ना, जैसे नॉर्मल जैसे ब्रोकरेज लिखते हैं कि भाई ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। लेकिन गलती से 2 बार लिख दिया हमने, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। गलती से 2 बार, एक बार तो सही था, दूसरी बार गलती से लिख दिया हमने, ये एक्स्ट्रा एंट्री कर दी हमने। तो क्या करें, जो सही है उसे तो रहने ही दे, वो तो लिखा ही है हमने, ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो जो भी एक्स्ट्रा लिख दो, जो गलती से एक्स्ट्रा लिख दिया उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट एंट्री करेंगे। बराबर ना, ये गलती से लिख दिया था तो उसको अपोजिट एंट्री कर दें। बराबर, ये तो सही है, उसे नहीं छेड़ेंगे, ये तो लिखना ही था एक बार, ब्रोकरेज टू कैश, ये तो एक बार लिखना था, ये दूसरी बार एक्स्ट्रा लिख दिया, तो जो गलती से लिख दिया उसको क्या करें, उसको अपोजिट साइड पे लिखें। बराबर ना, कि ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट में और कैश डेबिट में। लेकिन अब यहां सुनो, अब 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से अब यहाँ पे सुनो, एक नया पॉइंट सीखते हैं। बराबर, अब यहाँ एक नया पॉइंट जो नोट करने लायक है, सुनो। यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भाई 1,200 का ब्रोकरेज दिया है, लेकिन मैंने कैश, चलो समझाने के लिए मैंने कैश लिखा, क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि कैश ही दिया है? ऐसा मेंशन है उसमें? नहीं है ना मेंशन उसमें। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है 1,200 पेड फॉर ब्रोकरेज इज पोस्टेड ट्वाइस इन ब्रोकरेज अकाउंट। बराबर ना, ब्रोकरेज में 2 बार लिख दिया, तो ठीक है, ब्रोकरेज अकाउंट में 2 बार लिखा है, कैश में लिखा है या नहीं वो कुछ मेंशन है? क्या पता ब्रोकरेज चेक से दिया हो तो, और कैश की जगह बैंक भी तो आ सकता है। बराबर ना, आगे के जितने भी क्वेश्चन थे ना उन सब में क्लियर मेंशन था, कि जैसे पहले में ही लिखा हुआ था कि कंप्यूटर कैश बुक में से लिखते हुए, मतलब कैश देते हुए वो एंट्री की थी, तो उसमें हमने कैश ही लिखा, वो तो चलो एक्चुअली कट भी हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ जैसे रेंट दिया हमने, बराबर, दूसरी एंट्री जो थी रेंट दिया, उसमें भी मेंशन नहीं था कि रेंट कैश में दिया कि चेक में दिया, लेकिन वो चीज कट हो गई, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, कि यहाँ पर अगर कैश में भी दिया होता तो कैश कैश तो कट हो गया, अगर बैंक से दिया होता, चेक से मतलब बैंक अकाउंट लिखते तो भी बैंक बैंक कट हो जाता, उसकी एक्चुअली जरूरत पड़ती ही नहीं हमें। लेकिन अब यहाँ पे नोट करना है जो पहले कहीं पर नहीं आया था, कि यहाँ पर अगर मैं कैश लिख रहा हूं, इसकी ये जो गलत एंट्री हो गई उसको सुधारना है, तो सुधारने के लिए ब्रोकरेज अकाउंट तो क्रेडिट में लिखूंगा, वो तो बात सही है, लेकिन कैश डेबिट में लिखूं, क्या ये सही है? ऐसा तो कुछ मेंशन है नहीं कि कैश में भी ऐसी मिस्टेक हुई है, क्या पता कैश की जगह बैंक हो तो एरर में एरर हो जाएगी, कहते हैं ना, गलती में एक और गलती कर बैठेंगे हम लोग। सही बात के नहीं? अगर इसको लेजर पोस्टिंग के हिसाब से समझे ना, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से समझे, तो हमें पता है ना हर चीज का अलग अलग लेजर बनता है, हर चीज का अलग अलग लेजर बनता है, तो मतलब एक लेजर बना होगा हमारा ब्रोकरेज अकाउंट। लेजर मतलब पेज होता है सीधा, हर चीज का सीधा पेज होता है ना लेजर बुक में, हमने लेजर एंट्री समझी थी तो, बराबर। ये रूल पहले भी बताया था मैंने, कि सपोज ब्रोकरेज अकाउंट है
तो ब्रोकरेज हमारा एक्सपेंस है, उसके डेबिट में लिखते हैं हम लोग। तो ब्रोकरेज अकाउंट के डेबिट में लिखना था 1200 रुपए, गलती से ट्वाइस मतलब 2 बार लिख दिया 1200 रुपए। और दूसरा अकाउंट कैश ही होना चाहिए ऐसा मेंशन नहीं है, बरोबर ना। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई ब्रोकरेज में 2 बार लिख दिया, लेकिन दूसरी जगह पे कैश ही होना चाहिए ऐसा कुछ मेंशन है उसमें नहीं। तो इसको सुधारने के लिए जो ब्रोकरेज में 2 बार लिख दिया, एक बार ये गलत लिख दिया, ये तो सही लिखे 1200, उसे कुछ नहीं करना है, वो तो लिखने ही थे। ये 1200 एक्स्ट्रा लिख दिए, तो जो गलत लिख दिया उसको सुधारने के लिए 1200 क्रेडिट में लिखेंगे, बरोबर ना। 1200 रुपए क्रेडिट में लिखेंगे उसे सुधारने के लिए, लेकिन डेबिट में क्या लिखें, बरोबर। पॉइंट यहीं पे ही है, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, तो उसको सुधारने के लिए ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट, लेकिन डेबिट में कैश या बैंक नहीं है। तो अब यहाँ नया पॉइंट ऐसा आता है कि जब कुछ मेंशन न हो या हमें डाउट होता हो कि यार क्या लिखें, कैश लिखूं कि बैंक लिखूं, बरोबर, कुछ मेंशन नहीं है, तो उस वक्त नया नाम लिख देते हैं जो लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं उसमें, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। जब कोई चीज मेंशन न हो तो सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। यहाँ पे कैश या बैंक कुछ मेंशन नहीं है हमारा, समझ आ रही है बात। ये नई चीज ध्यान दो, अकाउंट में ऐसा किया जाता है कि जब गलतियां ढूंढते हैं या कितनी बार अकाउंट लिखते हैं और उसमें कोई चीज याद ना आती हो ना, तब उस वक्त फिलहाल लिखा जाता है सस्पेंस अकाउंट। फिर अगर कभी कुछ याद आ जाए ना कि हाँ भाई नहीं नहीं उसमें तो कैश ही था, बैंक नहीं था, बरोबर, अभी कुछ मेंशन नहीं है कैश या बैंक, लेकिन फिर अगर चलो फ्यूचर में कुछ याद आ जाए तब उस वक्त सुधारेंगे। फिलहाल मेंशन ना हो तो क्या लिखा जाता है, सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है, बरोबर ना। रियल अकाउंट में भी ऐसा करते हैं। कितनी बार देखो, मैंने परचेज किया, अभी अभी मैंने परचेज किया, मैं अभी लिखना भूल गया, 1 महीने बाद याद आया कि हाँ यार मैंने परचेज तो किया था 10,000 का, लेकिन किससे परचेज किया था नाम याद नहीं आ रहा है, बरोबर ना। मैंने परचेज किया था लेकिन किससे किया था वो नाम याद नहीं आ रहा है, तो फिलहाल क्या लिख दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कि जब नाम याद आएगा ना तब उसे सुधारेंगे। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आगे के ऐसे काफी सम्स ऐसे होंगे, काफी एंट्रीज होगी कि जिसमें अगर कुछ मेंशन ना हो ना तो उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, बरोबर ना। इससे पहले कोई सम में या कोई जगह पे एंट्री नहीं थी, ये यहाँ से शुरू हुआ नया पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना है इसमें। तो मतलब देखो ब्रोकरेज 2 बार लिख दिया, उसमें कैश ही था, ये मेंशन नहीं है, बरोबर, कुछ भी हो सकता है उसमें। ब्रोकरेज यहां से समझ लो, ऐसी एंट्री हो ना तो लेजर पोस्टिंग से समझा करो। मैंने पहले भी बोला था आपकी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग ये चैप्टर क्लियर होने चाहिए, तो समझ में जल्दी आएगा। लेजर पोस्टिंग से समझो कि खाली ब्रोकरेज ही है, कि ब्रोकरेज के पेज पे 1200 लिखने थे, गलती से 2 बार लिख दिए 1200, तो जो सही है उसे तो कुछ नहीं करेंगे, जो गलती से 1200 लिख दिए थे वो 1200 क्रेडिट में लिख देंगे, मतलब ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। उसको जब रेक्टिफिकेशन करेंगे ना, तो रेक्टिफिकेशन के लिए टू ब्रोकरेज अकाउंट, कि ब्रोकरेज अकाउंट तो क्रेडिट में आएगा 1200 रुपए, बरोबर, टू ब्रोकरेज अकाउंट। तो डेबिट में क्या आना चाहिए, डेबिट में कुछ मेंशन नहीं है कैश या बैंक कुछ, तो इसीलिए डेबिट में लिख देते हैं फिर सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1200 रुपए। जहां जो जगह पे जो प्लेस पे कोई चीज मेंशन ना हो तो वहां पे नया नाम लिखते हैं सस्पेंस में, कि उसे फिलहाल सस्पेंस में रखो, बरोबर, अभी कुछ पता नहीं है, जब पता चलेगा तब देखेंगे उसे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना, ये नया पॉइंट आया, हाँ ध्यान से समझना है इसे। अब आगे के सम्स में भी अगर ऐसा आया तो उस वक्त भी ध्यान देना, बरोबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है उसके आगे, तो क्वेश्चन 5 में ऐसा है कि ₹1,00,000 इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग बाय मिस्टेक इज डेबिटेड टू रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पर कैसा है कि बिल्डिंग एक्सटेंशन की है, बिल्डिंग एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को बढ़ाया है, कि बिल्डिंग पे पहले 2 फ्लोर थे, अभी तीसरा फ्लोर भी बनाया, नया फ्लोर बढ़ाया, एक्सटेंड किया ना हमने, बरोबर ना। तो उसका खर्चा हुआ कुछ 1,00,000 रुपए, जो गलती से रिपेयरिंग एक्सपेंस में लिख दिया। तो अब ये तो वही बात हुई, आगे भी ऐसे नोट्स आए थे कि अगर बिल्डिंग का खर्चा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, बरोबर ना। ये पहले मैंने एसी का एग्जांपल हर क्वेश्चन में मैंने दिया है,
कि जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, अगर एसी खरीदी 50,000 की और 3,000 एक्स्ट्रा दिए तो एसी 53,000 की हुई ना, उसे उसी में ही डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट बिल्डिंग का खर्चा है तो बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए, गलती से रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, बरोबर ना। मतलब करेक्ट एंट्री उसकी ये होनी चाहिए थी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां पर भी कुछ मेंशन नहीं है कैश है या चेक से, बिल्डिंग का 1 लाख का खर्चा कैश में दिया कि चेक से दिया, कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूर भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में समझने के लिए अगर आप भले कैश लिख भी दो तो कोई गलत नहीं है, कि देखो एक्चुअल होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से लिख दिया उन्होंने रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से उन्होंने रिपेयरिंग एक्सपेंस लिख दिया जो गलत है, बराबर। अब उसमें ये जो कैश अकाउंट है उसे तो कट हो जाएगा, बराबर ना, वो चीज कट हो गई। मतलब कैश में दिया हो या बैंक में दिया हो उसका अभी कुछ लेना देना नहीं है, बराबर ना। जैसे पहले था कि उसमें कैश कंपलसरी लिखना था, वो पता नहीं था तो सस्पेंस अकाउंट लिखा। अब यहाँ तो भले कैश हो या बैंक हो, ना भी पता हो तो भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो कट ही हो रहा है ना, बराबर ना। तो इसलिए देखो वो तो कट हो गया, मेन गलती यहाँ पे है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में आना चाहिए था, गलती से रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में लिख दिया, बराबर। अब इतने सम्स हो चुके हैं ना, अब ये सम्स तो आपको ओरली आने चाहिए। अब ये सही और गलत न लिखो, ओरली करो तो भी पता होना चाहिए कि देखो बिल्डिंग का खर्चा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में आना चाहिए, जो लिखा हुआ है डेबिटेड टू रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में लिख दिया। तो जो गलती से डेबिट में लिखा हो उसको सुधारने के लिए उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंस क्रेडिट में लिखेंगे और एक्चुअल डेबिट में क्या आना चाहिए, तो एक्चुअल डेबिट में आना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट, बरोबर। मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, नंबर 5 की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू टू रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, बरोबर। एंड राइटिंग मेरी खराब हो गई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट वही होनी चाहिए 1 लाख की, बरोबर। ध्यान से लिखना, आप लोग अच्छी तरह से लिखना उसे, क्लियर। तो ये एंट्री होनी चाहिए ना। ये रूल समझो कि भाई रिपेयरिंग एक्सपेंस गलती से डेबिट में लिख दिया तो रिपेयरिंग एक्सपेंस को क्रेडिट में लिखा हमने, और एक्चुअल बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में आना चाहिए, उसका खर्चा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में लिखा, अमाउंट वही 1 लाख, क्लियर। ये भी एंट्री हुई ना रेक्टिफिकेशन की। अब नंबर 6 वाली एंट्री देखें, तो नंबर 6 में ऐसा है कि ₹560 पेड फॉर जनरल एक्सपेंस इज पोस्टेड टू दैट अकाउंट एज 650। भाई जनरल एक्सपेंस का खर्चा है जो था 560, लेकिन गलती से 650 लिख दिया, बरोबर ना, गलती से 650 लिख दिया। अब देखो इसमें ये चीज ध्यान देंगे कि जैसे जनरल एक्सपेंस का खर्चा है तो कुछ मेंशन है वो कैश में दिया कि चेक में दिया, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है ना। अब इसमें नहीं पता है ना तो इसमें सस्पेंस अकाउंट आ सकता है कि कुछ मेंशन नहीं है और कट भी नहीं होगा कि जनरल एक्सपेंस का खर्चा है। मतलब देखो ऐसी चीज हो ना तो लेजर पोस्टिंग से समझा करो इजीली, कि सपोज लेजर पोस्टिंग बनी हुई है जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ऐसी लेजर पोस्टिंग है, रफ में बना सकते हैं ना डेबिट और क्रेडिट। तो जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस हमारे डेबिट में आते हैं, मतलब उसके डेबिट में लिखने थे हमें 560 लिखने थे, गलती से 650 लिख दिए, ये गलती हो गई ना, बरोबर ना। गलती से 650 लिख दिए तो उसको सुधारेंगे कैसे, पहले तो कम लिखे या ज्यादा लिखे, ज्यादा लिख दिए ना हमने, 560 की जगह 650 लिख दिए। अगर कम लिखे होते ना तो उसी जगह लिख देते, भाई समझो यहाँ पे अगर कुछ रुपए कम लिख दिए तो उतने ही रुपए यहाँ पे लिख देते, 100 रुपए अगर कम लिखे हो तो 100 रुपए यहीं पे ही लिख देंगे। लेकिन अगर ज्यादा लिखे हैं, इसमें से माइनस करने हैं, कितने 560 की जगह 650 लिख दिए, मतलब 90 रुपए ज्यादा लिख दिए, 90 रुपीज ज्यादा लिखे हैं, तो 90 इसमें से माइनस नहीं करेंगे, बराबर। हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं कि यहाँ पर 90 रुपीज ज्यादा लिख दिए तो ऐसे -90 ऐसा नहीं करते उसमें, बराबर। अकाउंट में अगर इस तरह से कुछ माइनस करना हो ना, गलती हो गई और माइनस करना है,
तो माइनस करने के लिए भी उसको अपोजिट साइड में लिखते हैं। बराबर, जितने रुपए ज्यादा लिख दिए तो उतने रुपए अपोजिट साइड में लिखो। समझ आ रही है बात? कि यहाँ पे आना था 560 लेकिन गलती से 650 लिख दिया, तो उसको बाकी के रुपए अपोजिट साइड लिख दो। अगर कम लिखे होते ना, तो कम लिखे होते तो उसी साइड लिख देते, बरोबर। लेकिन ज्यादा लिखे हैं, माइनस करना है, तो अपोजिट साइड। फिर उसका जब ओवरऑल टोटल करते हैं ना, ये लेजर पोस्टिंग जब क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे 650 आएगा। सपोज यहाँ पर भी 650 टोटल, और उसमें से 90 माइनस करो, तो एक्चुअल अमाउंट फिर वही बैठती है 560, जो ओरिजिनल होनी चाहिए। बराबर, क्लोजिंग करते वक्त रूल वाइज ऐसा होता है। तो इसलिए शॉर्ट में ऐसा समझो कि जब भी ऐसी एरर हो कि भाई अमाउंट ज्यादा लिख दी, तो कम करने के लिए उसको अपोजिट साइड पे लिखेंगे। 90 रुपीज अपोजिट साइड क्रेडिट में। तो बात ऐसे हो गई कि जनरल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट में 90 रुपीज, मतलब उसका अगर रेक्टिफिकेशन अगर करें नंबर 6 में, तो भाई जनरल एक्सपेंस क्रेडिट में टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट में 90 रुपीज। तो डेबिट में किसका नाम लिखें? क्या लिखें? कुछ कैश, बैंक, नाम, कोई पर्सन का नाम कुछ है? कुछ भी नहीं मेंशन है ना उसमें, कि कैश में दिया एक्सपेंस, के बैंक में दिया, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ऐसी जगह पर लिखना होता है सस्पेंस अकाउंट। बराबर ना? कि कुछ पता नहीं है कि वो पैसे किससे दिए होंगे या कैसे दिए होंगे, और वैसे भी इसी में ही मिस्टेक हुई है। क्या पता कैश में बरोबर लिखा हो हमने 560, बरोबर ना? कैश में 560 बरोबर लिखा हो, खाली इसी में ही मिस्टेक हुई, जनरल एक्सपेंस वाले पेज पे, मतलब उसके लेजर में मिस्टेक हुई, तो खाली उसी को ही सुधारेंगे ना, दूसरी जगह कोई नाम नहीं लिखेंगे। और कुछ नाम ना लिखना हो मतलब ब्लैंक भी नहीं छोड़ते उसे, वहां पे लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट में क्या लिख देंगे हम लोग? सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 90। आई बात समझ में? अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं? ठीक है, अब जैसे उसके बाद 6 के बाद 7th वाली एंट्री है, तो 7th में ऐसे लिखा हुआ है 720 रिसीव्ड टुवर्ड इंटरेस्ट इज पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑन डेबिट साइड। अब ये भी इसकी तरह ही है, एक्सपेंस की तरह, ये इनकम में है कि 720 रुपीज वो इंटरेस्ट के मिले जो गलती से डेबिट साइड लिख दिए। मतलब समझो कि इस जनरल एक्सपेंस की जगह अगर यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट होता, इंटरेस्ट अकाउंट, तो वो मिले हैं, मिले मतलब इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट में होता है, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, बराबर, ये रूल है ना। तो 720 यहाँ लिखने थे, जो गलती से डेबिट साइड पे लिख दिए 720 लिखने थे, यहाँ पे गलती से यहाँ लिख दिए। तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो उसको सुधारने के लिए कि जो 720 गलती से यहाँ डेबिट में लिख दिया ना, तो उसको सुधारने के लिए 720 रुपीज क्रेडिट में लिखेंगे, जो गलती हो गई वो सुधारेंगे, और फिर जो एक्चुअल 720 रुपीज है वो भी तो लिखना होगा ना हमें, बराबर ना? वो भी तो क्रेडिट में ही लिखना होगा ना। ये तो गलती से हमने 720 लिख दिए थे, जो सुधारने के लिए डेबिट में लिखा, बराबर, क्रेडिट में लिखा हमने, जो गलती से डेबिट में लिखा था उसे सुधारने के लिए क्रेडिट में लिखा, फिर जो एक्चुअल है वो भी तो वही लिखा जाएगा ना, है कि नहीं? मतलब क्रेडिट में 2 बार आएगा 720 720, टोटल 1440 हो जाएगा, बराबर। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि सपोज ऐसा हो, समझो कि मुझे आपको जो है वो 720 रुपीज आपसे लेने थे, मिले मुझे 720 रुपीज आपसे लेने थे, गलती से मैंने 720 आपको दे दिए, बरोबर ना? ये इंटरेस्ट मिला, गलती से डेबिट साइड लिख दिया मतलब दे दिया। आपसे 720 रुपए लेने थे, गलती से मैंने दे दिया आपको 720 रुपए, तो अब आपसे कितने लेने होंगे मुझे वापस? तो जो मैंने गलती से 720 रुपए दे दिए वो भी 720 मुझे लेने होंगे, और जो एक्चुअल 720 आपसे लेने हैं वो भी तो लूंगा ना, बरोबर ना? कि खाली जो गलती हो गई वही 720 लेके बैठ जाऊं? नहीं, जो एक्चुअल लेने हैं वो भी तो लूंगा ना फिर। मतलब टोटल आपसे 1440 लेने होंगे मुझे। समझ आ रही है बात? इंटरेस्ट में भी वैसा ही हुआ कि गलती से डेबिट में लिख दिया था, वो गलती सुधारी हमने, फिर जो सही है वो भी तो लिखे ना। हमेशा जो गलती सुधारते हैं उसको लिखते हैं पहले अपोजिट साइड, फिर जो सही है वो भी तो लिखते हैं ना उसमें।
मतलब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में लिखना होगा 1440। ध्यान देना, ये सब रफ वर्क कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना है, एंट्री तो यही करनी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में 1440, तो मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1440, और डेबिट में क्या लिखें, उसमें कुछ है कि 720 हमें जो है वो कैश में मिला या बैंक का इंटरेस्ट मिला, कुछ मेंशन नहीं है ना उसमें, या कोई पर्सन ने ब्याज दिया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसमें भी डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, खाली थोड़ी छोड़ेंगे, वहां पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, बरोबर। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट में और डेबिट में कौन सा लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1440। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना ये भी पॉइंट। अब उसके बाद 8th वाली एंट्री, जैसे उसमें लिखा हुआ है अ मशीनरी ऑफ 20,400 इज सोल्ड फॉर 22,000, इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय 22,000। अब यहाँ पे ये गलती अलग है कि भाई मशीनरी बेची हमने 20,000 की मशीनरी 22,000 में बेची, बराबर ना, 20 की 22 में हमने बेची, तो चलो कितने में भी बेची हो प्रॉफिट के साथ, मशीन तो 22 में गई ना हमारी, लेकिन गलती से उसे सेल्स बुक में लिख दिया। ये पहले भी ये परचेस में ऐसी मिस्टेक हुई थी कि कंप्यूटर खरीदा था तो परचेस अकाउंट नहीं, कंप्यूटर अकाउंट ही लिखना चाहिए, बराबर। गुड्स नहीं खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा था। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने कोई गुड्स नहीं बेचा है, मशीन बेची है, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में नहीं, बराबर ना। इन्होंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट में कर दिया, मतलब उसकी एक्चुअल एंट्री ऐसी आनी चाहिए जो यहाँ पे बताओ हमने मशीन बेची है ना, किसी में भी बेची हो, चलो कैश में या चेक में, वो जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, करेक्ट ये होना चाहिए 22,000 में, मशीन तो 22,000 की बेची हमने, लेकिन उन्होंने गलती से लिख दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये उन्होंने गलती से लिख दिया। तो कैश तो चलो ठीक है अपनी जगह पे, जो भी हो, कैश में बेची या चेक में बेची या किसी में भी, लेकिन सेल किया, मशीन बेची है, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए, उन्होंने गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया, ऐसी हो गई ना उनकी मिस्टेक, बराबर ना। तो जो सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट में लिख दिया है उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, बराबर। और क्रेडिट में एक्चुअली मशीन अकाउंट आना चाहिए, सही बात कि नहीं। सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट में लिख दिया तो सेल्स अकाउंट डेबिट में, और मशीन अकाउंट एक्चुअली क्रेडिट में आना चाहिए। मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन ऐसी हो जाएगी नंबर 8 की कि उसमें सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट में टोटल कितने में बेची, 22,000 में, तो 22,000 यहाँ पे लिखेंगे 22,000, बराबर ना। ये सेल्स अकाउंट गलती से लिख दिया था तो सेल्स अकाउंट डेबिट में लिखा, और जो एक्चुअली मशीनरी अकाउंट है वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में लिखा हमने, बराबर। ये हो गई ना उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्लियर। अब जैसे 9th में दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है टोटल ऑफ बिल्स पेएबल बुक इज अंडर कास्ट बाय 300, बिल्स पेएबल बुक उसका टोटल अंडर कास्ट मतलब कि कम हो गया, 300 रुपए कम लिख दिया हमने। बिल्स पेएबल का वो जैसे लेजर बनता है ना कि उसमें 300 रुपए कम लिख दिए, तो अब बिल्स पेएबल कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में। बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट में आता है, बिल रिसीवेबल डेबिट में आता है, बराबर। और बिल्स पेएबल कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो 300 रुपए कम लिखे हैं तो क्या करें, लिख देना 300 रुपए। अगर कम लिखे हो तो कोई चिंता ही नहीं है, बस खाली उसे लिख दो। 300 रुपए लिखना भूल गए थे बिल्स पेएबल में तो उसे लिख दो, बराबर। मतलब कि भाई बिल्स पेएबल क्रेडिट में आता है ना, तो रेक्टिफिकेशन के लिए 300 रुपए जो लिखना भूल गए थे तो क्रेडिट में लिख दें हम लोग टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 300 रुपए वो लिखना भूल गए थे, तो डेबिट में क्या लिखें, क्रेडिट में लिखना भूल गए थे वो नॉर्मली लिख दिया, तो डेबिट में क्या लिखें, बिल्स पेएबल है ना, जनरली कोई पर्सन का होता है, बरोबर, कि बिल्स पेएबल जिसको हमें पे करने हैं उसके नाम का होता है, लेकिन यहाँ कुछ नाम है नहीं ना, कोई नाम तो इसमें दिया हुआ नहीं है कि बस बिल्स पेएबल इसमें लिखा हुआ है,
तो कुछ भी मेंशन ना हो तो उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, बरोबर ना। कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ डेबिट में क्या लिख देंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 300। ठीक है ना, ये रेक्टिफिकेशन हो गई ना, समझ आ रही है बात है, क्लियर हो रहा है ना। कि देखो बिल्स पेएबल में लिखना भूल गए थे, 300 रुपए कम लिख दिए थे, कोई गलती तो हुई नहीं थी हमारी, कि ऐसे कोई रॉन्ग राइट तो था नहीं, गलती थी नहीं, बस खाली जो है वो बिल्स पेएबल लिखना भूल गए थे तो क्रेडिट में लिख दिए बिल्स पेएबल 300 रुपए, तो फिर डेबिट में किसका नाम लिखे, कुछ नाम ना हो तो उसकी जगह पे क्या सस्पेंस अकाउंट लिख दें। ठीक है, ये हुई 9th वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री। और फिर जो 10th में दिया हुआ है, तो 10th में ऐसा लिखा हुआ है कि इन मार्च 2015 डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड आर 3400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली, बट बाय मिस्टेक दे आर रिकॉर्डेड ऑन देयर अपोजिट साइड। आप देखो ये ऐसी मिस्टेक कि अब यहाँ पर ऐसा है कि डिस्काउंट, सपोज जैसे एक लेजर बनता है, वो लेजर बनता है डिस्काउंट का, बराबर, डिस्काउंट अकाउंट का लेजर बनता है। अब कैश में डिस्काउंट या बैंक में कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिस्काउंट का एक नाम बनता है ना, उसमें दो तरह के डिस्काउंट लिखे जाते हैं, डिस्काउंट पेड जो हमने किसी को डिस्काउंट दिया हो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी और ने अगर हमें डिस्काउंट दिया हो वो हमारी इनकम होती है। तो डिस्काउंट पेड वो हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड लिखते हैं डिस्काउंट पेड की सब चीजें, ये रफ में सब बता रहा हूं। और क्रेडिट साइड पे, लेजर के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की सब चीजें, ऐसा ना, बराबर। तो अब इसमें ऐसा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्काउंट पेड 3400 का है, डिस्काउंट रिसीव्ड वो, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड 3400 का है, सॉरी, और डिस्काउंट पेड 3600 का है, जो गलती से उल्टी साइड लिख दिया। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है 3400 का, यहाँ डिस्काउंट रिसीव 34 आना चाहिए था, और डिस्काउंट पेड वो 36 आना चाहिए था, जो गलती से उल्टी साइड लिख दिया। मतलब डिस्काउंट पेड में आना चाहिए था 36, गलती से लिख दिया 34, बरोबर ना, गलती से 34 लिख दिया वहां पे। और डिस्काउंट रिसीव्ड में आना चाहिए था 34, गलती से 36 लिख दिया वहां पे, उल्टा लिख दिया ना हमने, बरोबर ना। ये एरर हो गई कि पेड वो 36 का होना चाहिए, 34 लिख दिया, और रिसीव्ड में 34 का होना चाहिए, 36 लिख दिया, ये गलती हो गई। तो सुधारना है ना, एक एक करके सुधारो, एक एक करके सुधारो। पहले चलो पेड साइड देखो कि पेड साइड होना चाहिए था 36, गलती से लिख दिया 34, ज्यादा लिखा या कम लिखा, कम लिखा, कम लिखा हो ना तो उसी साइड लिख देते हैं, बराबर ना। अगर कम लिखा हो हमने तो उसी साइड पे ही लिख देंगे, उस साइड प्लस करना है ना हमें, बराबर ना। कि भाई डिस्काउंट पेड होना चाहिए था 3600, गलती से 3400 लिख दिया, मतलब 200 रुपए हमें यहीं पे ही बढ़ाने हैं। अगर बढ़ाने हैं तो उसी साइड लिखते हैं, डेबिट में ही। मतलब देखो मैं रेक्टिफिकेशन भी अगर लिखता जाऊं तो डिस्काउंट पेड डेबिट में ही होना चाहिए, 200 रुपए कम लिख दिए हैं हमने, तो वो 200 रुपए बढ़ा देंगे हम लोग। मतलब डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट 200 रुपए लिख देंगे, बराबर। और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव में लिखने थे 34, गलती से लिख दिए 36, तो ज्यादा लिख दिए ना, ये तो 200 रुपए ज्यादा लिख दिए, मतलब इसमें 200 रुपए हमें क्या करने होंगे, कम करने होंगे। यहाँ बढ़ाने थे हमें, वहां कम करने हैं, तो कम करने हो तो उसी साइड नहीं लिखते, कम करने हो तो क्या करते हैं, अपोजिट साइड लिखते हैं, पहले भी बताया था ना, बराबर ना। ये जो 90 रुपए हमें कम करने थे, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए कम करने, 3400 होने चाहिए, 3600 लिख दिए। तो अगर उसे कम करने हैं तो उसको कौन सी साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में नहीं, डिस्काउंट रिसीव भी लिखेंगे डेबिट में 200 रुपए के, 200 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए हैं। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड भी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट वो भी 200 रुपए, समझ आ रहा है ना। देखो यहाँ पे 200 रुपए कम थे तो उसको ज्यादा करने के लिए उसी साइड लिखते हैं कि डिस्काउंट पेड 200 रुपए, बराबर। यहाँ पे 200 रुपए ज्यादा लिख दिए थे
तो उसको कम करने के लिए अपोजिट साइड लिखते हैं। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में, तो उसको डेबिट में लिखा कम करने के लिए 200 रुपए। तो दोनों डेबिट में आ गए, तो क्रेडिट में क्या लिखें? दोनों ही डेबिट में हो गए, तो क्रेडिट में किसका नाम? तो क्रेडिट में लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिसको भी डिस्काउंट दिया होगा, बरोबर ना? वो तो पता नहीं है ना हमें, तो दोनों ही डेबिट में आ गए वो गलती सुधारते वक्त, तो क्रेडिट खाली थोड़ी छोड़ेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे उसमें सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट दोनों का टोटल 400। डेबिट और क्रेडिट तो इक्वली होना चाहिए ना, कि अगर डेबिट साइड दोनों मिलाकर 400 रुपए है तो क्रेडिट में भी 400 ही होने चाहिए। समझ आई बात है? ये हो गई ना रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? अच्छी तरह से इसे लिख लेना कि इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कैसे करनी है। जो सस्पेंस अकाउंट नया पॉइंट आया उसे भी माइंड में क्लियर कर लेना। फिर उनके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं अब, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।